हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 का एनसीईआरटी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कर रहे थे हिस्ट्री का। तो इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1, इसे कवर कर रहे हैं। हमने जो है अब तक चैप्टर नंबर 5 तक जो है वो कंप्लीट कर ली है इस बुक को। एंड उसमें हमने जो है वैदिक पीरियड तक जो है वो पढ़ा था कि वैदिक पीरियड तक जो है यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। वैदिक पीरियड में हमने जो है देखा था कि सोसाइटी किस तरह की थी, उसके बारे में बात की थी। एंड इवन जो है उसमें हमने जो है ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ा था, जिसे अराउंड 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था एंड अराउंड 200 ईयर्स एगो भी कंपाइल किया गया था। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द मेगालिथ्स, जो बरियल्स होते हैं उनके बारे में बात की थी। मेगालिथ्स उन्हें जो है क्यों बोला जाता है उनके बारे में भी यहाँ पे बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में हम जो है अब प्रॉपर जो किंग्स होते हैं या फिर जो किंगडम्स होते हैं वो अब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी और यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, राइट। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल लिंक, आप जो है इसे फॉलो कर सकते हो। इस लिंक पे जाके जो है आपको क्या होगा कि डेली पीडीएफ जो होती है डेली क्लासेस की वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। एंड कोई भी अपडेशन आने वाले फ्यूचर में या फिर कोई भी कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको जो है अपडेशन यहीं पे मिलेगी। ओके, so this is about me. I'm a founder of Navneet IAS Academy and I have more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSE mains, and this is my education qualification. I have done MPhil and MSc in computer science, and I'm also a university merit scholar in mathematics, and I'm also passionate about teaching. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 6। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी किंगडम्स, किंग्स एंड दी अर्ली रिपब्लिक। अब जो है थोड़ी सी और डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। तो अराउंड 3000 ईयर्स एगो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये डेवलपमेंट होती है कि एक किंगडम्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो किंग्स होते हैं या फिर जो रिपब्लिक्स होती हैं, एक पूरा इस तरह के बड़े बड़े रिपब्लिक जो है पहले आपने जो है कहीं भी नहीं देखे होंगे एंशिएंट पीरियड में 3000 ईयर्स से पहले, राइट। बट 3000 ईयर्स एगो जो है सडनली यहाँ पे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो रूलर्स बन जाते हैं। वो रूलर्स किस तरह से बन जाते हैं, राइट, उसके बारे में देखते हैं। तो आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो आप जो है बाय वोट, राइट, वोटिंग के थ्रू जो है आप अपने लीडर्स को या फिर अपने रूलर्स को चूज करते हो, राइट। तो ये अराउंड 50 ईयर पहले ही जो है इस तरह के चेंजेस आए थे कि जिसमें आप वोट के थ्रू अपने रूलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। बट पास्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो लोग जो है रूलर्स किस तरह से बनते थे, क्या क्राइटेरिया था यहाँ पे रूलर्स बनने का। तो यहाँ पे क्या था कि दैट सम ऑफ द राजास वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना। उस समय में ऐसा हुआ करता था कि जो कुछ राजा थे उन्हें जो जना है, जो जनता है, जो कम्युनिटी है, वो खुद ही अपने में से जो है अच्छा जो पर्सन हुआ करता था जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है उसे जो है वो चूज कर लेती थी। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो यहाँ पे जो है अब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि जिस वे से राजास को चूज किया जाता है। ओके, क्या होता है कि कुछ मैन अब जो है बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस जो है वो परफॉर्म करके राजा बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो अराउंड 3000 ईयर्स एगो किस तरह से बनना स्टार्ट होते हैं रूलर्स, वो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करके, बिग सैक्रिफाइसेस करके, यज्ञ करके। अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आपने जो है सुना होगा। So the Ashwamedh or the horse sacrifice was one such ritual. ओके, इसमें क्या होता था इस यज्ञ में, ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था कि वो जो है घूम सकता है फ्रीली। एंड उस घोड़े को क्या होता था कि उसे जो है गार्ड किया करते थे, राजा के जो आदमी थे उसे वो देखा करते थे, उसके ऊपर नजर रखते थे। तो अगर जो हॉर्स है वो किसी किंगडम में से पास हो रहा है, दूसरे राजा के किंगडम में से जो है वो पास हो रहा है, एंड अगर वो जो उसे वो स्टॉप कर देता, उस घोड़े को वो रोकता है वो राजा, तो अब क्या होता है, तो दोनों राजा को अब जो है यहाँ पे फाइट करनी होती, जिसका घोड़ा है एंड जिसका किंगडम है, राइट। तो उन दोनों को फाइट करनी होती है एंड उसमें से जो भी जीता है वो राजा बन जाता है। एंड अगर वो राजा जो है उस घोड़े को अपने किंगडम में से पास होने देता है, उसे वो रोकता नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस राजा ने ये मान लिया है कि जो जिसका घोड़ा है वो जो राजा है वो ज्यादा बड़ा है मेरे से, वो जो है ज्यादा पावरफुल है। ओके,
सो क्या होता है, दीज राजास वर देन इन्वाइटेड टू द सैक्रिफाइसेस। तो अब जो पर्सन यहाँ पे राजा बनता है, राइट, एंड वो रूलर बन गया है, अब उसे जो है सैक्रिफाइसेस करने होंगे, उसे जो है यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ भी करना होगा। तो वो जो है जिन किंगडम्स ने उन्हें अपना राजा माना था, जिन किंगडम्स ने ऐसा माना था कि वो रूलर जो है, वो जो राजा है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, उन राजास को भी यहाँ पे इन्वाइट किया जाता था इन सैक्रिफाइसेस में। ओके, एंड विच वॉज परफॉर्म बाय द स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट। तो ये जो सैक्रिफाइसेस होते थे, ये जो यज्ञ होते थे, वो पंडितों के द्वारा किए जाते थे। स्पेशली ट्रेन्ड जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो इसे परफॉर्म किया करते थे, एंड इन प्रीस्ट को भी जो है गिफ्ट्स के साथ रिवॉर्ड किया जाता था। एंड क्या था यहाँ पे, द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। तो जिस पर्सन ने, जिस राजा ने ये सैक्रिफाइसेस जो है वो ऑर्गेनाइज किए हैं, उन्हें जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। एंड जो भी उस सैक्रिफाइसेस में जो है हिस्सा लेने के लिए आते थे, वो जो है राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे इस सेरेमनी में। तो इन रिचुअल्स में, इन सेरेमनीज में, इस यज्ञ में जो राजा था वो एक सेंट्रल फिगर हुआ करता था। उसके लिए एक स्पेशल सीट बनाई जाती थी, एक थ्रोन या फिर टाइगर की स्किन की जो सीट होती वो यहाँ पे बनाई जाती थी। एंड उसके जो चैरियटर होते हैं, मीन उसका जो सारथी है, जो कि उसका कंपेनियन रहता है बैटल फील्ड में, वो जो है एक तरह से उसकी ग्लोरी में जो है काफ़ी ज़्यादा गीत यहाँ पे गाता है, स्टोरीज उनकी यहाँ पे सुनाता है। एंड उनके जो रिलेटिव्स हैं, स्पेशली जो वाइफ या फिर जो सन होते हैं राजा के, उन्हें भी छोटे मोटे रिचुअल्स यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो जो दूसरे राजाज हैं, दे वर सिंपली द स्पेक्टेटर्स, वो जस्ट जो है दूर बैठ के देखते हैं इन रिचुअल्स को। एंड जो प्रीस्ट है वो क्या करता है, वो रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, एंड वो कुछ पवित्र वाटर होता है उससे राजा के ऊपर भी जो है वो स्प्रिंकल आउट करता है। एंड जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जैसे विश हो गए या फिर वैश्य हो गए, राइट, वो जो है गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है विश और वैश्य कुछ और लोगों की। अराउंड 3000 ईयर्स एगो जो है थोड़ी सी यहाँ पे वर्ना सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो विश है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैदिक पीरियड में विश किसे बोला जाता था, कम्युनिटी को बोला जाता था, राइट, या फिर जो लोगों को बोला जाता था। तो जो यहाँ पे विश बात हो रही है, जो वैश्य होते हैं, वैश्य एक अलग कम्युनिटी यहाँ पे बना दी जाती है, एक अलग वर्ना यहाँ पे बना दिया जाता है, मीन जो कास्ट सिस्टम होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिन्हें विश या फिर वैश्य बोला जाता है, वो यहाँ पे गिफ्ट लेके आते हैं राजा के लिए। सो हाउएवर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें शूद्रास माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्ना सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो उसमें एक हिरार्की जो होती है वो यहाँ पे बनाई जाती है कि सबसे ऊपर पंडित हैं, जो प्रीस्ट होते हैं वो सबसे ऊपर हैं, देन उसके बाद में यहाँ पे राजा आ जाते हैं जिन्हें क्षत्रियस बोला जाता है, देन थर्ड नंबर पे वैश्यस आ जाते हैं, एंड द फोर्थ नंबर एंड जो लास्ट नंबर होता है वहाँ पे शूद्रास आते हैं। तो ये शूद्रास होते हैं, उन्हें जो है पवित्र नहीं माना जाता था। तो इन शूद्रास को जो क्या होता है कि इन्हें जो है इन रिचुअल्स में जो है नहीं आने दिया जाता था, उन्हें जो है बाहर रखा जाता था, उन्हें बोला जाता था कि आप जो है इस यज्ञ में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, राइट। सो आइए अब वर्नास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 3000 ईयर्स एगो जो है वर्ना सिस्टम भी जो है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। सो वी हैव मैनी बुक्स डेट वर कंपोज्ड इन द नॉर्थ इंडिया। जैसे कि हमने जो है पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में भी कि नॉर्थ इंडिया में कई सारे जो है वेद्स जो है वो यहाँ पे लिखे गए थे, एंड स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गंगा एंड यमुना के आसपास का जो एरिया है उस समय में कई सारी बुक्स जो है वो लिखी गई थी। ओके, तो इन बुक्स को जो है क्या बोला जाता है, इन बुक्स को जो है लेटर वैदिक बुक्स जो है वो बोला जाता है, राइट। तो इसमें अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड की। तो पहले हमने बात की थी अर्ली वैदिक पीरियड की, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट दी लेटर वैदिक पीरियड। तो ये जो बुक्स थी इन्हें जो है लेटर वैदिक बुक्स जो है वो बोला जाता है, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद, राइट। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस समय में जो है ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। तो जब ऋग्वेद को कंपोज किया गया था उस समय को जो है अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है, एंड उसके बाद में जो भी बुक्स यहाँ पे लिखी जाती हैं उन्हें जो है लेटर वैदिक बुक्स बोली जाती है। तो इनमें से कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि लेटर वैदिक हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद।
राइट। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि इस समय में लिखी गई थी। इन्हें जो है जो प्रीस्ट हुआ करते थे उनके द्वारा कंपोज किया गया था, राइट। अभी भी आपको ये माइंड में रखना है कि इन्हें जो है जस्ट कंपोज ही किया गया था 3000 ईयर्स एगो। एंड इसमें ये बताया जाता है कि जो रिचुअल्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म करने चाहिए हमें। ये जो है जस्ट प्रीस्ट जो होते हैं उन्होंने लिखे थे, कोई जो संत होते हैं, राइट, उन्होंने इसे नहीं लिखा था। तो ये प्रीस्ट जो है उन्होंने अपनी मर्जी से इन्हें लिखा था कि जो रिचुअल्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म किए जाने चाहिए। ओके। एंड जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं वो भी इन बुक्स में ही लिखे गए थे, तो वो भी जो है इन प्रीस्ट ने ही बनाए थे। सो देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन दिस सोसाइटी एट दिस टाइम। तो सोसाइटी में जो है कई सारे ग्रुप्स बन गए थे इस समय तक आते आते, अराउंड 3000 ईयर्स एगो या फिर लेटर वैदिक पीरियड में। यहाँ पे प्रीस्ट हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन थे, लेबरर्स थे, फिशिंग फोक हो गए या फिर फॉरेस्ट पीपल भी हुआ करते थे। ओके। तो कुछ प्रीस्ट एंड जो वॉरियर्स हुआ करते थे जो यहाँ पे युद्ध किया करते थे उन्हें वॉरियर्स बोला जाता है। वो एक तरह से अमीर थे। एंड कुछ फार्मर्स एंड ट्रेडर्स भी थे। एंड अदर्स यहाँ पे हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सनस, लेबरर्स, फिशिंग फोक, हंटर गैदर्स जो हो गए वो गरीब हुआ करते थे। ओके। तो जो प्रीस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, इन बुक्स को लिखते हुए या फिर सोसाइटी के रूल्स को डिफाइन करते हुए इन्होंने जो है सभी लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 4 ग्रुप्स या फिर हम बोल सकते हैं कि 4 वर्नास में इन्हें डिवाइड कर दिया था। ओके। तो अकॉर्डिंग टू देम हर वर्ना जो था, ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे काम के बेसिस पे, उनके काम के बेसिस पे जो है इन्होंने सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था या फिर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एंड ऐसा बोला था कि हर वर्ना का जो है कुछ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस है, उन्होंने अलग अलग यहाँ पे काम करने हैं। तो इस वर्नास में जो है सबसे पहला जो वर्ना था वो जो उसमें ब्राह्मण आते थे, राइट। तो ब्राह्मण्स जो थे दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच दी वेदास। तो इनका क्या काम हुआ करता था कि वो जो है वेदास को स्टडी कर सकते हैं एंड टीच कर सकते हैं, हम इन पढ़ा सकते हैं, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर सकते हैं एंड गिफ्ट को भी वो रिसीव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज दी सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं रूलर्स, राइट। रूलर्स जो वॉरियर्स होते हैं तो उन्हें जो है क्षत्रियस बोला जाता है। तो दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट द बैटल्स। उनका क्या काम हुआ करता था कि वो जो है युद्ध लड़ेंगे एंड लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। सो देन थर्ड नंबर पे आ जाते हैं द विश और द वेश्यास। तो दे वर एक्सपेक्टेड टू बी द फार्मर्स। तो विश एंड वेश्यास में कौन सा ग्रुप है, जो फार्मर्स हो गए, हार्डर्स हो गए, देन ट्रेडर्स हो गए, वो जो है विश एंड वेश्यास में आते हैं। एंड बोथ द क्षत्रियस एंड द वेश्यास, जो ये जो क्षत्रिय एंड जो वेश्यास दोनों ही जो सेकंड एंड थर्ड नंबर वाले हैं ये जो है सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हें अलाउ किया गया है कि दे कैन परफॉर्म दी सैक्रिफाइसेस। सो ये जो यहाँ पे वर्ना सिस्टम है दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफी बार जो है क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाते हैं, इवन मेंस में भी पूछे जाते हैं। सो देन जो लास्ट नंबर पे है एंड लास्ट एंड जो फोर्थ नंबर पे आते हैं वो है शूद्रास। तो इनका क्या काम हुआ करता था, हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। में जो ऊपर वाले 3 ग्रुप्स है उनकी सेवा करना ये इनका काम हुआ करता था। एंड ये जो शूद्रास हैं दे कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। तो ये कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। तो इस समय में लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें, अराउंड 3000 ईयर्स एगो की अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें, तो इस समय में जो वुमेन थी उनकी भी कंडीशन यहाँ पे अच्छी नहीं थी। उन्हें भी जो है शूद्रास में ही ऐड किया गया था कि वो भी जो है वो वेदास को भी स्टडी नहीं कर सकते हैं एंड ना ही जो है वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। सो प्रीस्ट क्या बोलते थे, डेट दीज ग्रुप्स जो हैं वो बर्थ के बेसिस से ही जो है डिसाइड हो जाते हैं। मीन जब पर्सन का बर्थ होता है उसी समय से जो उसका ग्रुप यहाँ पे जो है या फिर उसका वर्ना जो है वो डिसाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का फादर या मदर जो है वो ब्राह्मण है तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण वर्ना में ही आएगा। एंड लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। तो इन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें जो है इन पंडित्स ने या फिर इन प्रीस्ट ने क्या किया था कि ये जो 4 वर्नास थे इनसे बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था। उन्हें जो है वो अनटचेबल्स बोलते थे। ओके। तो इसमें आ गए क्राफ्ट पर्सन,
hunters and gatherers हो गए, and as well as people who had performed the burials and cremations, and जो लोग यहाँ पे burials and cremations का काम करते हैं वो भी untouchable पे आ गए। तो प्रीस्ट के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे अनटचेबल्स हैं, राइट, ये जो है पोल्यूटिंग ग्रुप्स हैं। अगर हम इन्हें टच करेंगे तो हम भी जो है पोल्यूटेड हो जाएंगे। सो मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना, बट हाउएवर काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटी थी उस समय में उन्होंने इस वर्ना सिस्टम को जो है एक्सेप्ट कर लिया था, बट कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है इस वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था, ओके, जो कि ब्राह्मण्स ने बनाया था उस समय में। तो कुछ किंग जो थे वो ही इस वर्ण सिस्टम के खिलाफ थे। वो ये बोलते कि हम जो है प्रीस्ट जो थे, राइट, ये जो पंडित थे या फिर ब्राह्मण्स थे, हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, ऐसा वो बोला करते थे। तो अदर फेल्ट दैट जो बर्थ है ये जो है इट कुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग दी वर्ना ऑफ अ पीपल, राइट। तो ये जो है एक तरह से बेस नहीं होना चाहिए किसी पर्सन का वर्ना को डिसाइड करने में, कौन सा काम वो करेगा, राइट, उसके काम को डिसाइड करने के लिए जो बर्थ है, राइट, वो यहाँ पे बेस नहीं होना चाहिए। सो सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग द पीपल। तो कुछ लोग ये भी फील करते हैं कि लोगों के बीच में जो है बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑल्सो। एंड अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म द रिचुअल्स। कुछ ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे हर पर्सन को रिचुअल्स को परफॉर्म करने की इजाज़त होनी चाहिए। एंड कुछ लोग जो है यहाँ पे अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी उसे भी वो कंडेम करते हैं, ओके। सो कुछ ऐसे भी एरिया थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, लाइक नॉर्थ वेस्ट हो गया, यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो थे वो ज़्यादा शार्प नहीं थे, एंड यहाँ पे जो प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा नहीं था, काफ़ी लिमिटेड था, राइट, इस समय में अराउंड 3000 ईयर्स अगो। सो ये यहाँ पे बात हो रही है अराउंड नॉर्थ के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे इस तरह के जो है डिफरेंस स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 3000 ईयर्स अगो, एंड या फिर जो लेटर वैदिक पीरियड है उस समय की अगर हम यहाँ पे बात करें तो, ओके। सो विल कंटिन्यू विद दी सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन whenever I upload a new video, okay। So thank you so much, have a nice day, bye bye।